बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एडी न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है, वाशिंगटन को पेश की इत्तलात दे दी गई है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने वाज़ेह किया है कि वो ईरान के अंदर एक बड़े ऑपरेशन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। दूसरी जानिब अमेरिका को खदशा है कि इसराइली हमले की सूरत में ईरान इराक में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बना सकता है। इसी तनाज़ुर में अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में मौजूद अपने गैर सिफारती अमले और फौजी एहलकारों के खानदानों को फौरी तौर पर वहाँ से निकलने की इजाज़त दे दी है। पेंटागन के मुताबिक अहले खाना के हिफाजत इनकी अव्वली तरजीह है। ईरानी वज़ीर दिफा ने खबरदार किया है कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो ईरान भरपूर जवाब देगा और दुश्मन को इससे कई गुना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि ईरान तमाम अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इधर ईरान और अमेरिका के दरमियान यूरेनियम के अफजोदगी के मामले पर सिफारती कशीदगी जारी है और जोहरी मुआहदे के लिए छठा दौर मुज़ाकरात इतवार को मस्कत में मुतवक्किल है। ईरानी वज़ीर दिफा ने कहा है कि उम्मीद है नौबत वहाँ तक नहीं पहुँचेगी और मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसानात ईरान के मुकाबले में कई ज़्यादा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस हवाले से स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म रिपोर्ट की रोशनी में स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। वाज़ेह रहे कि आइंदा माली साल के बजट में सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा किया गया है, जिसके बाद स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के भारी भरकम तनख्वाहों में इजाफे पर शदीद तनकीद की जा रही है। गुज़िश्ता रोज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नुमाइंदा निजी न्यूज़ के इस हवाले से सवाल करने पर वज़ीर ख़ज़ाना ने वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, चेयरमैन और स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफे का दिफा करते हुए कहा था कि इनकी तनख्वाहों में 2016 से इजाफा नहीं हुआ। इसके अलावा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में इन मारात और तनख्वाहों को माली फहाशी करार दिया है। स्टॉक मार्केट नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 1,26,000 का संग मील अबूर कर गया। बुध के रोज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार शानदार रहा और कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 2,328 पॉइंट्स इजाफे से 1,24,352 के रिकॉर्ड बुलंदी पर बंद हुआ। जुमेरात के रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज हुआ। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों की बजट से मुस्बत तौक़ात के बाद मुसलसल जबरदस्त तेजी का रुझान देखा जा रहा है। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 1,233 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जिसके बाद इंडेक्स 1,25,585 की सतह पर आ गया है। ताहम कारोबार के दौरान मजीद तेजी देखने में आई और इंडेक्स में मजमूई तौर पर 1,675 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जिससे इंडेक्स 1,26,028 की नई बुलंदतरीन सतह अबूर कर गया है। बेरहम कातिल हमदर्दी के काबिल नहीं, नूर मुकद्दम कत्ल केस ज़ाहिर जाफर के सजाए मौत का तहरीरी फैसला जारी। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का तफसीली तहरीरी फैसला 13 सफ़ात पर मुश्तमिल है। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साइलेंट विटनेस थ्योरी के मुताबिक बगैर एनिगवा के वीडियो सबूत काबिल कबूल है। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तनद फुटेज खुद अपने हक में सबूत बन सकती है। रिकॉर्ड शुदा वीडियो या तस्वीर बतौर शहादत पेश की जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि काबिल एतमाद निज़ाम से ली गई फुटेज खुद ब खुद शहादत बन सकती हैं। एक बैंक डकैती केस में वीडियो फुटेज बगैर गवाह के कबूल की गई। अमरीकी अदालतों में साइलेंट विटनेस असूल को वसी पैमाने पर तस्लीम कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि CCTV फुटेज, DVR और हार्ड डिस्क काबिल कबूल शहादत है। वीडियो रिकॉर्डिंग में कोई तरमीम साबित नहीं हुई। मुलजिम की शिनाख्त सही निकली। DNA रिपोर्ट से ज्यादती की तस्दीक हुई। आला कत्ल पर मुक़तूला का खून मौजूद है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि ज़ाहिर जाफर के कत्ल में सजाए मौत बरकरार है, जबकि ज्यादती की सजा उम्र कैद में तब्दील की जाती है। मरकजी मुजरिम ज़ाहिर जाफर जाकिर को अगवा के इल्जाम से बरी करार दिया जाता है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए AD न्यूज़।